जब भी हम एक बेस्ट फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर ढूंढते हैं तो सिर्फ हमें दो इलेक्ट्रिक स्कूटर याद आती हैं। एक है बजाज चेतक और एक है टीवीएस की iQ। लेकिन अब ये दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर 1 लाख के अंदर आ चुकी हैं और नए स्पेसिफिकेशन वाइज आई हैं। तो चलिए आज कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि 1 लाख के अंदर कौन सी फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर ज़्यादा सबसे अच्छी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूरी करिएगा ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिलेटेड जानकारियाँ मिलती रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं बजाज चेतक 2901 जो कि 1 लाख के अंदर आ चुकी है एंड टीवीएस iQ 2.2 किलोवाट वाली बेस्ट वेरिएंट वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को प्राइस के बारे में बता देता हूं। जो बजाज चेतक 2901 है उसका जो प्राइस है 95,998 रुपीज़, और अगर आप टिक पैक लेना चाहते हैं तो वहाँ से और भी आपको 3,000 देने पड़ेंगे। तो ऑलमोस्ट आपको 99,000 के अराउंड में जो टेक पैक के साथ बजाज चेतक 2901 है वो एक शोरूम प्राइस के साथ मिल जाएगी। एंड टीवीएस iQ की बात की है तो इसका जो बेस वेरिएंट है वो हमें 95,000 में मिल जा रहा है। तो अब चलिए दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर का करते हैं स्टार्ट कंपैरिजन। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बैटरीज के बारे में। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बजाज चेतक 2901 के अंदर हमें 2.9 किलोवाट का बैटरी पैक देखने को मिलेगा एंड टीवीएस iQ की बात किया तो उसके अंदर हमें 2.2 किलोवाट का बैटरी पैक देखने को मिलेगा। अब लेट्स टॉक अबाउट रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। रेंज की बात करें तो बजाज चेतक 2901 के अंदर हमें जो IDC वाला रेंज मिलता है 123 किलोमीटर का मिलता है एंड रियल वर्ल्ड की बात करें तो ऑलमोस्ट जहाँ तक मुझे लगता है कि 90 to 100 के बीच का आपको इस गाड़ी से रेंज मिल जाएगा। जबकि टीवीएस iQ की बात करें तो उसके साथ आपको इको मोड के अंदर जो रियल वर्ल्ड रेंज कंपनी बता रही है वो 75 किलोमीटर का है और ऑलमोस्ट आपको मिल जाना भी चाहिए, क्योंकि टीवीएस iQ ने पहले भी इसे साबित करके दिखाया कि जो वो बोलते हैं वो दे देते हैं। एंड स्पोर्ट मोड की बात करें तो इसके अंदर आपको 60 किलोमीटर का इस गाड़ी से रेंज मिल जाएगा। एंड अब मोटर की बात कर लेते हैं। मोटर की बात करें तो जो बजाज चेतक 2901 है उसके साथ आपको साइड माउंटेड मोटर देखने को मिलेगा, लेकिन अभी कैपेसिटी बाहर निकल के नहीं आई है। पहले की जो इलेक्ट्रिक स्कूटर इनकी थी वो 4.2 किलोवाट के मोटर के साथ आती थी। सो मे बी आपको 4.2 किलोवाट के मोटर के साथ ये भी इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने को मिल सकती है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जैसे ही कंफर्मेशन आएगी आपको कमेंट में बता दी जाएगी। एंड बात करें टीवीएस iQ की तो उसके साथ आपको 4.4 किलोवाट का BLDC हब मोटर देखने को मिल जाता है। वैसे तो BLDC हब मोटर जो इनिशियल पिकअप होता है वो काफ़ी अच्छे से देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब गाड़ी तेज हो जाती है उसका जो पिकअप है वो उतना अच्छे से नहीं निकल पाता है। लेकिन टॉर्क के मामले में BLDC मोटर काफ़ी अच्छी होती हैं, लेकिन इसकी कुछ कमियां हैं जो किसी अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अब बात करते हैं इसके टॉप स्पीड के बारे में। तो मैं आप लोग को बजाज चेतक 2901 के बारे में बता दूं तो उसके साथ आपको 63 kmph का टॉप स्पीड मिलेगा जो कि थोड़ी सी कम है, जबकि टीवीएस iQ के साथ आपको 78 kmph का टॉप स्पीड मिल जाएगा। एक्सेलरेशन की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों का एक्सेलरेशन आपको 4 सेकंड के अराउंड 0 to 40 की स्पीड अचीव करते हुए देखने को मिल जाएगी, और ये बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने वाली बात भी नहीं है। इसके अलावा बूट स्पेस की बात करें तो टीवीएस iQ के साथ आपको 30 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा, जबकि बजाज चेतक 2901 के अंदर आपको 18 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा। इसके अलावा फिजिकल की बात करें तो बजाज चेतक पहले फॉब की के साथ आती थी, अब फिजिकल की के साथ आ रही है, जबकि टीवीएस iQ में भी आपको फिजिकल की मिल जाएगा। डिस्प्ले की बात करें तो बजाज चेतक के साथ आपको राउंड शेप का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जो कि कलरफुल है, आपको ऑलमोस्ट बेसिक सारे फीचर मिल जाएंगे। जबकि टीवीएस iQ के साथ आपको 5 इंचेस का LCD पैनल वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर भी आपको सारे ही नॉर्मल वाले फीचर मिलेंगे, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एडवांस फीचर नहीं मिलने वाले हैं। इसके अलावा चार्जिंग टाइम की बात करें तो जो बजाज चेतक है उसको चार्ज करने में लगभग 6 घंटे लग सकते हैं 0 to 100%, जैसा कि कंपनी ने बता रही है। इससे ज़्यादा भी लग सकता है। वैसे टीवीएस iQ की बात करें तो टीवीएस iQ को 0 to 80% चार्ज करने में लगभग 2 घंटे लगेंगे और फुल चार्ज करने में मे बी 2.25 घंटे करीब में हो सकती है। अब बात करते हैं कुछ बाहरों की चीज़ों के बारे में। तो लुक के बारे में तो आप लोग को सबको पता होगा, लुक दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटरों का फैमिली वाला है, तो किसी को कोई पसंद आ सकती है, किसी को कोई। अब बात कर लेते हैं कुछ आउटसाइड के कंपोनेंट्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। जो टीवीएस की iQ है उसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा, रियर में आपको डुअल शॉक ऑब्जर्वर देखने को मिल जाएगा। जबकि बजाज चेतक 2901 के अंदर आपको फ्रंट में सिंगल सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा, सिंगल फॉक सस्पेंशन बोल सकते हैं या सिंगल स्प्रिंग सस्पेंशन भी बोल सकते हैं, जबकि रियर में भी आपको सिंगल स्प्रिंग वाला मोनोशॉक सस्पेंशन ही देखने को मिल जाएगा। ब्रेक्स की बात करें तो टीवीएस की iQ में फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा, रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा, जबकि बजाज चेतक 2901 के दोनों ही चक्कों में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगा। एंड व्हील्स की बात करें तो वैसे टायर्स
आपको 12 इंचेस के दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिल जाएंगे। व्हील्स के बारे में मैं आप लोग को बता दूं कि जो बजाज चेतक 2901 है, इसका अगर आप टिक पैक लेते हैं तो आपको एलॉय व्हील्स मिलेगा, अदरवाइज आपको स्टील व्हील मिलेगा। जबकि टीवीएस IQ का जो बेस वेरिएंट है उसके अंदर आपको एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फीचर के बारे में मैंने आप लोग को पहले ही बताया था और फिर से बता देता हूँ। टीवीएस IQ जो है उसके अंदर ना आपको म्यूजिक कंट्रोल का फीचर देखने को मिलेगा, ना कॉल अटेंड करने का फीचर देखने को मिलेगा, ना आपको इनकॉग्निटो मोड देखने को मिलेगा, ना आपको TPMS देखने को मिलेगा। जबकि बजाज चेतक की बात करें तो बजाज चेतक का जो 2901 है, अगर आप टिक पैक के साथ जाते हैं तो आपको म्यूजिक कंट्रोल और कॉल आंसर का फीचर देखने को मिल जाएगा। साथ ही आपको अगर बजाज चेतक का टिक पैक लेते हैं तभी आपको 2 राइडिंग मोड देखने को मिलेंगे, अदरवाइज आपको सिर्फ इको मोड देखने को मिलेगा। साथ ही आपको रिवर्स मोड भी टिक पैक के साथ ही देखने को मिलेगा, जबकि हिल होल्ड भी टिक पैक के साथ ही देखने को मिलेगा। सो मेरा आप लोगों से एक सजेशन रहेगा कि अगर आप बजाज चेतक के साथ जाते हैं तो आप टिक पैक के साथ ही जाइए, क्योंकि टिक पैक में सिर्फ आपको 3000 रुपये ही मिल रहे हैं और जो आपको फीचर मिल रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा वर्थ के हैं। तो आप टिक पैक के साथ ही जाइए। अब तो मैंने पूरे आपको लमसम सारी ही चीज़ें बता दी। अब मैं अपना थोड़ा सा ओपिनियन शेयर करता हूँ कि कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर जब मैं सर्च कर रहा था तो अच्छी लगी। सो मैं आप लोग को बता दूं कि जो बिल्ड क्वालिटी है वो बजाज चेतक के साथ आपको टॉप नॉच की देखने को मिल जाएगी। बजाज चेतक जैसा आपको बिल्ड क्वालिटी बहुत सारी गाड़ियों में नहीं देखने को मिलेगा और वन ऑफ द बेस्ट बिल्ड क्वालिटी के साथ बजाज चेतक आती है। इसके अलावा सर्विस का भी जो प्रॉब्लम्स है वो अच्छे से हैंडल कर लेते हैं बजाज चेतक वाले। मैं जब भी सर्विस सेंटर में बजाज के जाता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ पे अच्छे तरीके से बात किया जाता है और अच्छे तरीके से उनके कामों को सॉल्व कर दिया जाता है। और जैसे कि दूसरी गाड़ियों के सर्विस में प्रॉब्लम्स आते हैं वैसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। वैसे टीवीएस IQ भी काफ़ी अच्छी इलेक्ट्रिक स्कूटर है, लेकिन टीवीएस का जो बॉडी है वो फाइबर का है और बजाज का जो बॉडी है वो मेटल का है, तो इसलिए मैं इसके साथ जाना पसंद करूंगा। और 1 लाख के अंदर थोड़ा सा आपको फीचर भी अच्छी देखने को मिलेगी और थोड़ा सा आपको रेंज भी उससे अच्छा देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है टॉप स्पीड अच्छी नहीं मिल रही है, लेकिन आपको अच्छा खासा रेंज मिल जा रहा है, जो कि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे डेली लाइफ में। तो मेरे हिसाब से बजाज चेतक 2901 इज बेस्ट चॉइस अंडर 1 लाख रुपीज़। सो वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूरी करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहें और हमारा और आपका प्यार बढ़ते रहे। तब तक के लिए गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक।